जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है, क्या किसी जिंदा व्यक्ति की आत्मा को खींचा जा सकता है? आज का ये प्रश्न आपके लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। देखिए, जैसे नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनको हम सकारात्मक शक्तियों के माध्यम से इधर से उधर खींचते हैं। किसी बीमार व्यक्ति के शरीर में से खींच के उसको किसी मंदिर इत्यादि में भेजा जाता है, अगर मंदिर में बांधना है तो, या उसको हवन के माध्यम से मुक्ति दिलानी है, जलाना है, तो भी उसके शरीर से उस नकारात्मक शक्ति को खींचा जाता है सकारात्मक शक्तियों के माध्यम से। और वो नकारात्मक शक्ति, उसके अंदर भी एक आत्मा होती है। अब प्रश्न ये उठता है, आत्मा तो जीवित व्यक्ति के अंदर भी होती है, तो किसी जीवित व्यक्ति की आत्मा को खींचा जा सकता? क्या इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं? आज का प्रश्न आप लोगों के लिए अत्यंत नया है। आज हम आपको इस वीडियो में इस विषय की पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, किसी भी जीवित व्यक्ति, चाहे वो कोई हो और कितनी भी दूर हो, किसी दूसरे देश में क्यों ना हो, दूरियां मायने नहीं रखती हैं। सकारात्मक शक्तियों के माध्यम से कुछ विशेष विधि के द्वारा किसी भी जीवित व्यक्ति की आत्मा को खींचा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। इससे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, कृपया ध्यान से वीडियो सुनें। किसी भी जीवित व्यक्ति की आत्मा को क्यों खींचा जाता है, उससे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के मन की बात जाननी है कि उसके मन में अंदर क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, उसकी सच्चाई जाननी है, तो आपको उस व्यक्ति की आत्मा खींचनी पड़ेगी, क्योंकि आत्मा सदैव सत्य बोलती है। उस व्यक्ति से आप आमने सामने जब कोई बात पूछेंगे तो हो सकता है कि वो आपको गलत उत्तर दे, लेकिन उसके मन में जो आंतरिक भावना है उसकी सॉरी, उसको जानने के लिए उस व्यक्ति की, उस जिंदा व्यक्ति की आत्मा को खींचना पड़ेगा। और वो जिंदा व्यक्ति की आत्मा जब खिंच के आती है तो दो प्रकार से, दो विधियां होती है। नंबर एक, या तो हम उस जिंदा व्यक्ति की आत्मा को हवा में खींचे,
फिर अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से उससे वार्तालाप करें और सही स्थिति का जानकारी हासिल करें। एक विधि तो ये है। दूसरी विधि होती है किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में उस आत्मा को प्रवेश करा के बात की जाए। जैसे कि संकट किसी के ऊपर पेशी के रूप में आके जैसे बात करता है, उसी प्रकार से किसी जीवित व्यक्ति की आत्मा को किसी दूसरे जीवित व्यक्ति के शरीर में जबरन प्रवेश कराकर उससे वार्तालाप की जा सकती है। ये अत्यंत प्राचीन विद्या है। इस विद्या का दूसरा लाभ क्या है? अगर कोई व्यक्ति लापता हो गया, घर से गुमशुदा हो गया, तो उसकी आत्मा को खींच के ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि वो व्यक्ति इस समय कहां है। या किसी ने किसी का अपहरण कर लिया है, उस केस में भी उस अपहृत जिसका अपहरण किया गया उसकी आत्मा को खींच के जगह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। या सीधे सीधे अपहरणकर्ता की भी आत्मा को खींचा जा सकता है, ये कह के कि इस बंदे को जिसने भी अपहरण किया है उसकी आत्मा को खींच के लाओ, उससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी के मन में किसी के लिए क्या चल रहा है, मन में क्या है, गलत या सही, उसकी जानकारी भी इस विधि से प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो है इसके फायदे। अब आती है बात नुकसान की। प्रायः ऐसे केसेस में उस जीवित व्यक्ति की आत्मा का अंश 50% ही खींचा जाता है, बाकी 50% को उसके शरीर में ही रहने दिया जाता है। नुकसान यहां तक कुछ नहीं है। 50% खींचने से कोई नुकसान नहीं होगा। केवल उस व्यक्ति को कुछ देर के लिए कुछ कमजोरी महसूस होगी, कुछ नींद आएगी, इससे अधिक कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान कब होता है? जब हम उन्हीं शक्तियों, सकारात्मक शक्तियों के माध्यम से, उसी विधि के माध्यम से उस व्यक्ति की 90% या उससे अधिक मात्रा में जब आत्मा को खींचते हैं और अधिक देर के लिए खींचते हैं, तो उसकी जान जाने की संभावना बन जाती है। वो व्यक्ति जिसकी आत्मा खींची गई है वो मर भी सकता है। हालांकि जिन लोगों के पास में ये विद्या है वो इसका दुरुपयोग नहीं करते हैं और कभी भी 50% से अधिक मात्रा में आत्मा को नहीं खींचते हैं। अपना काम कराने के बाद उस 50% आत्मा को वापस उसके शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। ये एक अत्यंत गोपनीय व बहुत प्राचीन जटिल विद्या है। ये विद्या हमारे पास पिछले कई वर्षों से है और इस विद्या के माध्यम से हमने समाज में अनेकों लोगों का भला किया है। ये एक आपके लिए नया विषय हो सकता है, परंतु बहुत ही लाभकारी है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस अपने प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए
तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।